अमेज़ॉन। ये किताब अमेज़ॉन के राइज के इन डेप्थ एनालिसिस पर है। इस किताब में हम जानेंगे कि किस तरह से 21 सेंचुरी में अमेज़ॉन सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेलर बना। एक बुक स्टोर से शुरू होने वाले अमेज़ॉन ने किस तरह से कामयाबी हासिल की और दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल परचेज का प्लेटफॉर्म बना। इस किताब में डेटा रिटेल एक्सपर्ट्स नटाली बर्ग और मिया नाइट्स एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से आप भी अमेज़ॉन की सक्सेस स्टोरी से सीख सकते हैं और उनकी अमेजिंग स्ट्रेटजीज को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर आप एक बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट, ऑनलाइन एक्सपर्ट या ऑनलाइन शॉपिंग करने के शौकीन हैं तो ये किताब की समरी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। अब जब भी आपने ऑनलाइन अपने लिए कुछ ख़रीदना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हेडफोन्स, मोबाइल्स या कोई भी एसेसरीज, तो आप कौन सी वेबसाइट से खरीदेंगे? तो ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा अमेज़ॉन। अब तकरीबन 50 करोड़ से ज़ायद प्रोडक्ट ऑफरिंग्स के साथ अमेज़ॉन इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल स्टोर है, जिसमें 1 क्लिक शॉपिंग, सेम डे डिलीवरी और प्रीपेड रिटर्न जैसी ऑप्शंस इसको एक बहुत रिलायबल प्लेटफॉर्म बनाती हैं। और इसी वेबसाइट की वजह से इसके मालिक जेफ बेजोस दुनिया के दूसरे अमीर तरीन इंसान हैं। अमेज़ॉन का ये सफ़र तकरीबन 20 साल पर मुश्तमिल है। अब इंटरनेट पर कुछ बातें आम हैं, जैसा कि अगर आप कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं और वो चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हो तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि वो चीज़ अमेज़ॉन पर ज़रूर अवेलेबल होगी। एक ऑनलाइन बुक स्टोर के तौर पर बनाया गया ये प्लेटफॉर्म हज़ारों कैटेगरीज की डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करता है। अब अमेज़ॉन एक मिडल पार्टी के तौर पर काम करता है और लोगों की प्रोडक्ट्स को बेचता है। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप अपना अमेज़ॉन स्टोर बनाकर उस पर चीज़ें सेल कर सकते हैं, मगर इसके साथ साथ अमेज़ॉन ने अब अपने भी काफ़ी ब्रांड्स बना लिए हैं। फॉर एग्जांपल कॉफ़ी ब्रांड्स, फैशन लेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह। और इसके साथ साथ ही अपना एक पेमेंट सिस्टम भी ऑफर कर रहा है। अब जब अमेज़ॉन ऑलरेडी ऑनलाइन सेलिंग से इतना कमा रहा है तो इसको क्या ज़रूरत है कि वो चीज़ें खुद से भी बनाना शुरू कर दे। तो ये सब अमेज़ॉन की बिज़नेस स्ट्रेटजी का हिस्सा है। अमेज़ॉन की बिज़नेस स्ट्रेटजी ये है कि कम कीमतें और अच्छी सर्विसेज ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती हैं, और ज़्यादा कस्टमर्स का मतलब है ढेर सारी सेल्स। अब जितनी सेल्स बढ़ेगी अमेज़ॉन पर उतने ज़्यादा सेलर्स अपने स्टोर्स रजिस्टर कराते जाएंगे, और इसका मतलब ये है कि मज़ीद सेल्स। अमेज़ॉन अपनी सेल से जनरेट होने वाले प्रॉफिट को अपनी सर्विसेज को बेहतर करने और प्राइसेस को कम करने में इस्तेमाल करता है। अब अमेज़ॉन का फोकस हमेशा से ही वैल्यू एडिशन पर रहा है, यानी सिर्फ परचेज, क्विक डिलीवरी ही अमेज़ॉन अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं करता, बल्कि इसके साथ साथ वैल्यू एडिड सर्विसेज भी देता है। फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन प्राइम। अब अमेज़ॉन प्राइम के मेंबर्स हज़ारों गाने, मूवीज़ और टीवी शोज़ इसकी सब्सक्रिप्शन के साथ साथ फ्री हासिल कर सकते हैं। अब ये वैल्यू एडिशंस पर अमेज़ॉन की काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, मगर वक्त के साथ साथ लोगों को इन सर्विसेज की इतनी ज़्यादा आदत पड़ जाती है कि लोग इन सर्विसेज को छोड़ ही नहीं पाते। अब किसी भी रिटेल स्टोर का एक सिंपल सा रोल है, वो ये कि आपका स्टोर कस्टमर के बगैर कुछ भी नहीं। अमेज़ॉन ये बात बहुत अच्छी तरह समझता है, और यही वजह है कि ये अपने कस्टमर्स को अपनी तमाम बिजनेस स्ट्रेटजीज का सबसे अहम हिस्सा समझता है, और यही क्वालिटी आपको इस कंपनी की डेवलपमेंट में भी नज़र आएगी। आप देखेंगे कि अमेज़ॉन का प्राइम फोकस शॉपिंग को फास्टर, सिंपलर और कन्वीनियंट बनाना है। अमेज़ॉन अपने प्रॉफिट्स का 6% तकरीबन सिर्फ अपने ऑनलाइन सिस्टम्स को बेहतर बनाने में लगा देता है। क्या आप यकीन करेंगे 2017 में अपनी R&D को बेहतर करने के लिए अमेज़ॉन ने तकरीबन $20 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए, और इसी रिसर्च ने ई कॉमर्स की दुनिया को बदल कर रख दिया। 1 क्लिक परचेज के कॉन्सेप्ट ने कस्टमर्स को फॉर्म फिल करने के लेंथी प्रोसेस से निजात दिलाई, जिससे ऑनलाइन परचेज में तकरीबन 30 से 40 गुना इजाफा हुआ। हालांकि ये एक सिंपल सी साइकोलॉजी है, लेकिन इसके इतने ह्यूज सक्सेस से अंदाज़ा होता है कि अमेज़ॉन ने अपने कस्टमर्स के बिहेवियर पर कितनी बारीकी से रिसर्च की। अब जब भी अमेज़ॉन कोई प्रोडक्ट बनाता है तो सबसे पहले ये देखता है कि कस्टमर के लिए इस प्रोडक्ट का क्या इस्तेमाल है, और इस मकसद के लिए बाकायदा एक डेमोन्स्ट्रेशन बनती है कि किस तरह से इस प्रोडक्ट को पसंद करने
और देखने और खरीदने के अमल तक कस्टमर्स को क्या चैलेंजेस आएंगे, और फिर इन चैलेंजेस को सामने रखते हुए प्रोडक्ट को रखकर इम्प्रूव किया जाता है। अब Amazon अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के डेटा से भी काफी ज्यादा फायदा उठाता है, और जब भी कोई लोग प्रोडक्ट Amazon पर सर्च करते हैं तो वो इस डेटा को पूरा रिकॉर्ड कर रहा होता है। उसके बाद Amazon के डेटा साइंटिस्ट्स इस डेटा को इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रोडक्ट को मजीद बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। अब आसान अल्फाज में Amazon अपने कस्टमर के शूज में रहते हुए तमाम इनोवेशंस करता है, और यही उनके सक्सेस की सबसे बड़ी वजह है। अब किसी भी रिटेल बिजनेस में वैल्यू एडेड इंसेंटिव्स जैसे डिस्काउंट कार्ड्स, कूपन्स या लॉयल्टी प्रोग्राम बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। इस चीज को बेहतर तरीके से समझते हुए Amazon ने एक सब्सक्रिप्शन मुतारिफ कराई जिसका नाम था Amazon प्राइम। जिस वक्त ये लॉन्च हुई इसकी कीमत सिर्फ $79 पर ईयर थी। अब इसका सबसे बड़ा फायदा था कि Amazon की काफी बड़ी प्रोडक्ट रेंज पर फ्री डिलीवरी। अब Amazon ने वक्त के साथ साथ इस प्रीमियम मेंबरशिप में मजीद वैल्यू एडिशंस की, जैसे कि सेम डे फ्री डिलीवरी, और फिर इसके साथ साथ स्ट्रीमिंग वीडियोस का एक्सेस जिसमें लाखों लेटेस्ट हाई डेफिनेशन मूवीज और गाने थे, और इसके अलावा स्पेशल डील्स। और Amazon ने इस तरह अपनी प्राइम मेंबरशिप की रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल की। अब यहाँ पर ये अंदाज़ा होता है कि किसी भी प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू एडिशन करके आप एक लॉयल कस्टमर बेस बना सकते हैं। अब Amazon प्राइम का मकसद है अपने कस्टमर्स का टाइम बचाना और पैसे बचाना, और उसके साथ साथ एडिशनल डिस्काउंट्स देना। इसी स्ट्रेटजी की वजह से आज सिर्फ Amazon प्राइम के 10 करोड़ से ज्यादा सालाना मेंबर्स हैं। अब इस बात में कोई शक नहीं कि ऑनलाइन रिटेल के राइज की वजह से ट्रेडिशनल रिटेल मार्केट को काफी धचका लगा है। जहां ऑनलाइन सेल्स डबल हुई हैं, वहां पर फिजिकल स्टोर्स को काफी नुकसान पहुंचा है। अब हैरानकुन तौर पर इस हकीकत के बावजूद Amazon ने 2015 में फिजिकल स्टोर्स भी ओपन करने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपने होम टाउन सिएटल में एक स्टोर खोला जो कि एक कैशलेस स्टोर था। अब Amazon को इस बात का भी अंदाजा था कि फिजिकल शॉपिंग के कुछ एस्पेक्ट्स ऑनलाइन शॉपिंग पूरी नहीं कर सकती, यानी किसी चीज को छूना, उसको फिजिकली टच करना। ये कुछ ऐसी चीजें थीं जो ऑनलाइन रिटेल में पॉसिबल नहीं थी। इसके अलावा फिजिकल शॉपिंग और स्टोर्स में जाने की एक फिजिकल ग्रेटिफिकेशन थी। इस मकसद को पूरा करने के लिए Amazon ने ऑनलाइन के साथ साथ फिजिकल स्टोर्स भी खोलना शुरू कर दिए। Amazon का आइडिया कुछ इस तरह से था कि कस्टमर्स कोई भी चीज खरीदने से पहले ऑनलाइन चेक कर लें और बाद में जाकर Amazon के फिजिकल स्टोर पर इस चीज को फिजिकली ट्राई कर लें। दरअसल ये स्ट्रेटजी एक सीमलेस शॉपिंग एक्सपीरियंस को क्रिएट करने के लिए थी। अब 2017 में Amazon ने एक बहुत इंटरेस्टिंग सी अनाउंसमेंट की, वो ये कि उन्होंने मशहूर ज़माना US सुपरमार्केट चेन होल फूड्स को खरीद लिया। अब लोग इस परचेज से काफी हैरान हुए। दरअसल Amazon का मकसद इस परचेज के पीछे फूड रिटेल बिजनेस में आना था। अब आपको अंदाजा होगा कि फूड रिटेल बिजनेस एक काफी मुश्किल काम है, क्योंकि खानों की चीजों पर मार्जिन काफी कम होते हैं, और इसके साथ साथ इन चीजों की शेल्फ लाइफ भी काफी कम होती है, और इन फ्रेश आइटम्स को ऑनलाइन बेचना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। मगर इस चीज के पीछे Amazon की ये बिजनेस स्ट्रेटजी थी कि इन चीजों का सेल वॉल्यूम इतना ज्यादा था कि उस सेल वॉल्यूम से Amazon काफी ज्यादा कमा सकती थी, क्योंकि रिटेल फूड शॉपिंग तकरीबन हर घर की ही डिमांड है। इसके साथ साथ Amazon इतने ज्यादा यूजर्स का डेटा उठाकर उसको भी इस्तेमाल करना चाहता था, और उसी डेटा की मदद से इस ग्रोसरी एक्सपीरियंस में भी ऑनलाइन और ऑफलाइन का ब्लेंड देना चाहता था। अब Amazon इस वक्त ऑलरेडी सिर्फ 2 घंटे में फूड रिटेल ग्रोसरी की ऑनलाइन डिलीवरी दे रहा है, और इस मार्केट में भी भरपूर तरीके से अपना नाम बना रहा है। अब अगर आप टेक्नोलॉजी की एज में रिटेल मार्केट को फतह करना चाहते हैं तो आपको टेक्नोलॉजी के बारे में इल्म जरूर होना चाहिए। अब Amazon इन दोनों चीजों में ही मास्टर है, यानी रिटेल बिजनेस और टेक्निकल नॉलेज। Amazon का एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, और वो ये कि चीजों को इन्वेंट करना और सादा तरीन और इजी टू यूज करना। अब Amazon कुछ अरसा से काफी न्यू टेक्नोलॉजीज पर भी काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स, ड्रोन्स, 3D स्कैनिंग, वर्चुअल रियलिटी और ड्राइवरलेस कार्स। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड का हिस्सा हैं तो इन टेक्नोलॉजीज के नाम से ही आपका अंदाजा हो रहा होगा कि ये Amazon का डिलीवरीज का काम और उनका शॉपिंग एक्सपीरियंस बेहतर करने में काफी मुआवन साबित होंगी। इसी तरह से Amazon इस वक्त कैशियरलेस स्टोर्स पर भी काम कर रहा है। ये स्टोर्स इस तरह के होंगे जहां जिस वक्त कस्टमर जाएगा और कोई भी चीज खरीदेगा
تو اس کو کسی بھی انسان کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن جس وقت وہ دکان سے نکلے گا تو وہ چیز جو اس نے خریدی ہوگی وہ خود اے آئی سسٹم کی مدد سے ان کے کریڈٹ کارڈ پر چارج ہو جائے گی۔ اسی طرح ڈیلیوری کا کام بھی ڈرائیور لیس کارز اور ڈرونز کی مدد سے آٹومیٹ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ سب ٹیکنالوجیز فیوچر میں آن لائن ریٹیل کو کہاں سے کہاں لے جائیں گی، اس کا اندازہ تو آپ کو خوب ہو رہا ہوگا۔ اب جو چیزیں ہم بچپن میں سائی فائی موویز میں دیکھتے تھے، ان کو پریکٹیکلٹی کی طرف امیزون لے کر جا رہا ہے۔ اور اگر آپ بھی بزنس میں ہیں تو آپ بھی امیزون کی طرح اپنے آپ کو ان فیوچر ٹیکنالوجیز کے لیے اڈاپٹ کریں اور کسی بھی طرح کی بڑی کمپنی کے ساتھ کولیبوریشن میں بزنس کریں۔ یہ چیزیں آپ کے بزنس کے لیے کافی فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔